इन दिनों आपने काफ़ी चर्चा सुनी होगी एक ब्लैक फंगस के बारे में, खास करके उन मरीजों में जिनका कि इलाज कोविड-19 का इससे पहले हो चुका हुआ है और सक्सेसफुली वो अपने घर जा चुके थे। तो मेडिकल टर्म्स में इस फंगस को हम म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और ये एक वेल डिस्क्राइब्ड एंटिटी है हमारे मेडिकल फील्ड में। मतलब पहले से ही इसके बारे में जानकारी डॉक्टर्स को थी। ये खास करके उन मरीजों में जो डायबिटिक पेशेंट्स हुआ करते थे, जिनका किसी कारण से कंट्रोल नहीं हो पाता था शुगर का, अनकंट्रोल डायबिटिक्स, या किसी और कारण से जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थे, जिनकी इम्यूनिटी लोअर्ड है, जैसे कि जिनका किसी का कैंसर का इलाज चल रहा है या कोई एड्स का पेशेंट है या और कोई इस तरह से बीमारी जिसमें कि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे बर्न्स के पेशेंट्स फॉर एग्जाम्पल। तो इस पर जब देखा गया कि जो कोविड के पेशेंट्स थे, खास करके जो अगर हम अपने इधर की बात करें सेंट्रल इंडिया की, तो जो कोविड के पेशेंट्स जिनका अप्रैल के आसपास महीनों में इस साल इलाज हुआ था, और नेचुरल है कि इस बीमारी में सैचुरेशन जब फॉल होता था या जब इन्फ्लेमेशन लंग्स में होती थी या बाकी बॉडी के पार्ट्स में जाती थी, तो स्टीरॉइड्स को देने की ज़रूरत पड़ती थी। तो स्टीरॉइड्स बहुत यूज़फुल ड्रग्स थे इस वक्त इस पर्टिकुलर बीमारी में, और अभी भी उसका रैशनल यूज़ की ज़रूरत है इस लड़ाई को जीतने के लिए, कोविड के लिए। मगर खास करके जो पेशेंट जो डायबिटिक होते थे, उनमें वो शुगर अनकंट्रोल्ड हो जाती है और उसका बैलेंस रखना पड़ता है ओरल ड्रग्स देके या फिर जैसे इंसुलिन दे करके कंट्रोल में शुगर को लाना पड़ता है। तो ये पेशेंट्स ठीक होकर के अलग अलग स्टेट्स में जब अपने घर चले गए, उसके बाद रिपोर्ट किया गया कि कुछ पेशेंट्स में जैसे आँख में दर्द होना, कम दिखना, रोशनी कम हो जाना, या आँखों का सूजन आना, या नाक बंद होना, या नाक में से थोड़ी ब्लीडिंग होनी, या चेहरे में एक पार्ट में सूजन आना, या जो तालू होता है वहाँ पे थोड़ा सा काला काला धब्बा आने लग जाता है, और साथ में इनकी हो सकता है शुगर की भी फिर समस्या हो बढ़ जाए। और एक कंडीशन होती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, वो भी होता है, उसमें भी एक खास करके इसका कोरिलेशन इस पर्टिकुलर बीमारी का देखा गया है। तो इसका तुरंत पहचानना ज़रूरी है क्योंकि उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को। उनके नाक के द्वारा या टिश्यू के द्वारा एक सैंपल लिया जाता है जांच के लिए, जिसमें फंगस म्यूकोरमाइकोसिस है ये प्रूव हो जाता है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन के बाद सबसे पहले ज़रूरी है कि उनकी जो मेन कंडीशन होती है, मतलब डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल, और वो इंसुलिन के द्वारा या जैसे भी दवाई के द्वारा करना होता है। सिमिलरली अगर उनके यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है या किडनी के कोई फंक्शंस में प्रॉब्लम है तो उसको भी क्योंकि उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को। उनके नाक के द्वारा या टिश्यू के द्वारा एक सैंपल लिया जाता है जांच के लिए, जिसमें फंगस म्यूकोरमाइकोसिस है ये प्रूव हो जाता है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन के बाद सबसे पहले ज़रूरी है कि उनकी जो मेन कंडीशन होती है, मतलब डायबिटीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, उसको कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है। शुगर कंट्रोल, ब्लड शुगर कंट्रोल, और वो इंसुलिन के द्वारा या जैसे भी दवाई के द्वारा करना होता है। सिमिलरली अगर उनके यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है या किडनी के कोई फंक्शंस में प्रॉब्लम है तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है। ये पहली बात। दूसरा, एंटी फंगल ड्रग्स दिए जाते हैं, और इसमें जो सबसे ज़रूरी ड्रग होता है वो IV एम्फोटेरिसिन होता है, और ये एक एंटी फंगल ड्रग है जो कि बहुत कारगर है, मगर उसके अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज्ड मरीजों में ही दिया जाता है और डॉक्टरी देखरेख में ही देना होता है। और उसके बाद तीसरा होता है सर्जरी। अक्सर देखा गया है कि नाक के आसपास का टिश्यू वो नेक्रोटिक हो जाता है, या स्किन जो है वो धीरे धीरे, या हड्डी जो है आसपास की वो गलने लग जाती है, तो इसको सर्जरी के द्वारा निकालना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद बहुत बार ऐसे भी हो सकता है कि वो आँख में चली जाए, वहाँ पस बन जाए, या आँख के पीछे चली जाए और वहाँ से ब्रेन की तरफ जाने वाली हो, तो आँख को भी निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक मुश्किल फ़ैसला होता है, लेकिन जान को बचाने के लिए ज़रूरी है। हर पेशेंट में तो ऐसा नहीं होता, किसी किसी पेशेंट में उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर्स जो हैं, खास करके जो ENT हेड एंड नेक सर्जन होते हैं, वो यूजुअली वेल ट्रेंड होते हैं इन चीज़ों के लिए। एम्स रायपुर में भी इस तरह से व्यवस्था पूरी है। मैं स्वयं एक ENT हेड एंड नेक सर्जन हूँ और हमारी देखरेख में पूरी यहाँ पे इलाज अच्छा हो रहा है, और एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इसके लिए काम करती है। और इस वक्त हमारे पास ऑलरेडी 15 पेशेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, और कुछ जो है लाइन अप किए हैं, अलग अलग ज़िलों से आए हुए हैं। कुछ रायपुर के हैं, ज़्यादातर दुर्ग भिलाई के हैं, कुछ बिलासपुर के भी हैं, कुछ और भी अन्य डिस्ट्रिक्ट से भी आए हैं, मनेंद्रगढ़ से भी हैं। तो ऐसे कर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से मरीज़ आ रहे हैं और सुविधा है यहाँ पे। और जैसे कि बार बार बताया जा रहा है
इससे डरे नहीं, लेकिन इसके बारे में पता हो कि इस तरह का खतरा हो सकता है। तो जिनको भी पहले कोविड का इलाज हो चुका है सक्सेसफुली, और अभी अगर ऐसे कुछ नाक में या आँख में या चेहरे में कुछ तकलीफ लगती है तो ज़रूर डॉक्टरी सलाह लें। धन्यवाद।